नमस्कार, मैं प्रोफेसर राजेश सिंह आपके सामने पुनः हाजिर हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे वीडियो को आपने देखा और सराहना की। यदि हम लोग देखें तो कोरोना वायरस से भय इस टाइप का हो गया है कि लोग को ये 2 बार भी छींक आती है तो सोचते हैं कि कहीं कोरोना वायरस तो नहीं हो गया। लेकिन यदि समय हम लोग देखें तो जून से लेके जुलाई अगस्त का जो समय होता है बहुत तरह की बीमारियों का समय होता है और जिसमें उस टाइप के ही सिम्टम मिलते हैं जैसे कोरोना वायरस में मिलते हैं। यदि इसकी बात की जाए तो सबसे बड़ी बात जो है हम लोग का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो बोलते हैं, सर्दी खांसी बुखार, वायरल फीवर, फंगल इन्फेक्शंस, मियादी बुखार, मलेरिया, ये सारी बीमारियों में लगभग सिम्टम एक तरह के मिलते हैं और लोगों को एक घबराहट होने लगती है कि हमें कोरोना ही हो गया। लेकिन सबसे पहले यदि इस टाइप के सिम्टम आपके पास आते हैं तो उनका फिजिशियन से उचित इलाज करवाएं और कुछ जांच के बाद वह 5 to 7 डेज तक इन्फेक्शन रहता है और बीमारी का यदि अनुसरण किया जाए जैसा डॉक्टर ने बताया है तो ये बीमारी पूरा कंट्रोल हो जाती है। यदि उस टाइप के यदि नहीं आते हैं तो फिजिशियन जो भी जांच उसमें लिखते हैं उसकी जांच कराई जाए और जांच करा के हम लोग देख सकते हैं। तो जितने भी ये बीमारियां हैं अभी सबको उस टाइप के आप मत सोचें कि जो कोरोना वायरस ही हो गया है। तरह तरह की बीमारियों के लिए फिजिशियन के पास उचित इलाज है और एक समय के बाद यह बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है कुछ उसमें प्रिकॉशन लेके। तो यदि हम लोग बात करें कोरोना वायरस की तो आज बिहार में हालत खराब पर खराब होती जा रही है। महामारी का रूप यदि बोले तो ले चुका है। लेकिन जिस तरह से जांच की परिसीमा बढ़ रही है, आज की डेट में 20,000 जांच पर डे हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी भी जो पॉजिटिविटी है वो भी ज्यादा आ रही है। आज की डेट में 2,500 से 3,000 केस बिहार में पर डे पॉजिटिव आ रहे हैं और एक्टिव जो है केसेस वो भी करीब 5,000-7,000 के आसपास एक्टिव केसेस भी है। लेकिन यदि रिकवरी रेट बोला जाए तो रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। बिहार में रिकवरी रेट कोरोना वायरस से 64% है जो एक अच्छा रिकवरी रेट माना जाता है। और यदि इसकी तुलना की जाए किसी चीज से तो उतनी भयावह नहीं है जितनी दूसरी बीमारियां जिससे हम ऑलरेडी परिचित हैं उस टाइप का है। तो कोरोना से हमें डरना नहीं है, लड़ना है। और लड़ने के संबंधित में यदि हम लोग बोलेंगे तो SMS माने सोशल डिस्टेंस, मास्क एंड सैनिटाइजर, यदि ये 3 चीज को हम लोग रखें तो हम बच सकते हैं। 85% तक यदि आपकी सुरक्षा है तो नाक को और मुंह को अच्छी तरह मास्क से यदि ढक के रखें और इसका यूज करें तो हम बच सकते हैं। यदि अपने देश भारत की बात की जाए तो यहाँ पर भी केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। आज की डेट में 1,88,000 केसेस का जांच हो चुका है जिसमें 16 लाख से ऊपर लोग पॉजिटिव हैं। यदि डेथ की बात की जाए तो ये डेथ जो है 25,000 से ऊपर हो गया है। लेकिन एक्टिव केसेस के बावजूद भी रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। यदि भारत की बात की जाए तो 67% इसकी रिकवरी रेट है। और इलाज के लिए सरकार ने सब तरह के उपाय किए हुए हैं। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में और प्रत्येक राजधानी में इसके लिए हॉस्पिटल, जांच की प्रक्रिया, लैब की प्रक्रिया सरकारी में और प्राइवेट में दोनों जगह की जा रही है। तो यदि इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आरोग्य सेतु ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। आरोग्य सेतु अपने मोबाइल में डाउनलोड करने से आपको ये फायदा होगा कि आपके आसपास में कितने केसेस पॉजिटिव हुए हैं, आप सेफ हैं कि नहीं, इससे आपको मिलेगा। और दूसरा जो है बिहार सरकार ने भी एक ऐप इस टाइप का निकाला है, संजीवनी मोबाइल ऐप। आप इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए तो इसमें भी आपको सारी तरह की खबरें मिलेंगी कि आपके नियर बाई में कौन हॉस्पिटल है जहां इलाज कोविड की होती है, कौन फिजिशियन है जो इसका इलाज करते हैं और कौन सा आपके नियर बाई में लैब है जहां इसकी जांच होती है और रिपोर्ट आपको तुरंत उसके सहारे मिल जाएगा। इसके अलावा भी यदि हॉस्पिटल से प्रत्येक हॉस्पिटल का अपना टेलीमेडिसिन डिपार्टमेंट काम कर रहा है, प्राइवेट डॉक्टर्स, NGO भी अपना टेलीमेडिसिन के फैसिलिटी रखे हुए हैं। आप वहां पर डायरेक्ट अपने डॉक्टर से या उस हॉस्पिटल से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और जानकारी लेके भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। जैसा उसमें राय दिया जाता है आप उसको कर सकते हैं और ये करके आप अपने को सुरक्षित रख सकते हैं।
और जहां तक बात होती है कोरोना वायरस या दूसरे बीमारियों का, यदि आपके शरीर की इम्यूनिटी कम होती है तब ये बीमारी आती है। तो ऐसा करें कि हेल्दी लाइफ जिए, खान पान पर ध्यान दें, एक्सरसाइज करें, और जो सब कुछ एक घर में ही पॉसिबल है, क्योंकि बाहर तो आपको निकलना नहीं है, निकलने से बहुत तरह की उसमें प्रॉब्लम होगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग जो होता है उसको मेंटेन करना है, और डरने की बात नहीं है, लड़ना है। आप सुरक्षित रहिएगा तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, और परिवार सुरक्षित है तो राज्य और देश सुरक्षित रहेगा। तो जिस तरह का आपका इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको फॉलो कीजिए, और किसी तरह की घबराहट की बात नहीं है। यदि आप अपने में धैर्य रखिएगा और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा तो घबराने की बात नहीं है। यह वीडियो जो है मेरा आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी देख सकते हैं, और थैंक्स टू www.hindustanlive.com जिसके थ्रू यह वीडियो बनाया गया है। पुनः आप लोगों के शुभकामनाएं, स्वास्थ्य के प्रति आप लोगों का इच्छा व्यक्त करता हूं कि आप लोग शुभ रहें, सुखी रहें। थैंक्स अ लॉट मेरे वीडियो वॉच करने के लिए।